आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। नाम सो क्यों कहो मोक्षगामी सरी काज मेरे गढ़धरिद्र ना कर सके तुम मिनती भगवान ध्यान प्रीत निहार के कीजे आप समान। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। और यहाँ पर मंगलमय मंच का अनावरण जोरदार तालियों के साथ बोलो श्री चंद्र प्रभु भगवान की, भगवान के जन्म तक कल्याण महोत्सव की। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, मेरे भगवान नमन, मेरे भगवान नमन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे जिनदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे जिनदेव नमन। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा चादरिया ओढ़ कर सांवलिया, गाओ भजन झूम झूम के तालियां, इत की चादरिया ओढ़ कर सांवलिया, गाऊं भजन झूम झूम के। दीवाना हूँ मैं आपका, दीवाना हूँ मैं आपका, इत की चादरिया ओढ़ कर सांवलिया, गाऊं भजन झूम झूम के। तालियों के साथ पीछे वाले भी मेरे में तालियां बजाइएगा। एक भक्त भगवान के सामने क्या भाव रखता है, सब लोग दोहराना मेरे साथ में, बोलिए। मैं तेरा तू मेरा, बोलो। मैं तेरा तू मेरा, पुरुष वर्ग भी सब लोग बोलिएगा। अरे मैं तेरा तू मेरा, अपना प्यारा नाता, मैं तेरा तू मेरा है अपना प्यारा नाता, तेरे दर्श को तरसूं मैं तरसूं तू तरसाता, मैं तेरा तू मेरा है अपना प्यारा नाता, तेरे दर्श को तरसूं मैं तरसूं तू तरसाता। आया हूँ दर पे तेरे भक्ति के भावले, प्रीत की चादरिया ओढ़ कर सांवलिया। और बोलिए बाबा तू है चंदा और मैं हूँ चकोर, जिनवर तू है चंदा और मैं हूँ चकोर, और भक्ति में प्रभु मेरा नाचे उठा मन मोर। तालियों के साथ याद नाई दुख में प्रभु तुमसे प्रीत लगाई, प्रभु तुमसे प्रीत लगाई।
भगवान करते हैं पारस प्रभु जी, एक प्रार्थना भगवान करते हैं पारस प्रभु जी। हो साथ छोड़ मत जाना, बस इतनी सी है अर्जी, साथ छोड़ मत जाना, बस इतनी सी है अर्जी। आया हूँ पारस चरण पानी दीदार का। बोलिए प्रीत की चादरिया ओढ़ कर गाओ भजन झूम झूम गे। एक प्रार्थना तुमसे, दर्द हमारे कम होते चले जाएंगे भावों के साथ। एक प्रार्थना तुमसे मेरे मन में, हर एक श्वास में बाबा तुम झलक दिखाते रही हो। तेरी मैं भक्ति करो कल्याणक है आज। प्रीत की चादरिया ओढ़ कर सांवलिया, गाँव भजन जो है, दरस दिखानो है। मिलकर के भक्ति की है रात, भक्ति की है रात, बाबा आज खाने आनो है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात, मेरी झोपड़ी के भाग्य भूल गए रे, बीत आए रे। झोपड़ी के भाग्य जाग गए रे, गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे तो अंगना सजाएंगे, गुरुवर आएंगे तो अंगना। मैं चाहूंगा एक बार पुरुष वर्ग जरूर आ जाए, तो एक माहौल हमें लगेगा, जब मुझे लगेगा कि भक्त आ जाओ सब लोग, जिनके मन में हो कि मैं आज भगवान के जन्म और तब कल्याणक के अवसर पे आया हूँ, बुला लो सभी को और एक छोटी सी भक्ति आप लोग कर लें, जिससे कि हमारी माताएं बहनें भी तैयार हो जाएंगी आपके बाद। आइएगा मिलकर के, आइए पीछे वाले भी सब लोग। मनड़ो काचो है तू देव साचो है, मनड़ो काचो है तू देव साचो है, रखवालो दिन रात नो और तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली। शेखर जी वाले पारस बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। 1 2 3 4 करके माता बहनों आप भी 1 2 और सब लोग बोलिएगा जय हो। ओ मेरे पारस देवा तेरा सब नाम लेबा, तुझे जो जानते हैं तेरा दर मानते हैं। ओ मेरे पारस देवा तेरा सब नाम लेबा, तुझे जो जानते हैं तेरा दर मानते हैं। चले आते हैं दौड़े जो खुशकिस्मत है थोड़े, तू बिगड़ी सबकी बनाए, तू बेड़ा पार लगाए, चरणों में तेरे आज भक्ति रचाओ। 2 दिन की दुनिया है गुलशन, तू सबका माल। तेरा दर तो हकीकत में हम सबको सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में हम सबको सहारा है। और हाथ बढ़ाइएगा। ओ दरबार ओ दरबार ओ दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है, दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है।
घर जी में मेरी एक हाजिरी हो, हर साल से घर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वही रोक लेना जब बस ये भाव पीछे वालों का नहीं आ रहा। मेरी भक्ति का कर मैं जीवन को सफल पाऊं, भक्ति करके मैं सौभाग्य जगा देना, जब सांस आखिरी हो मुझे वही रोक ले। सीधी बात की पार्श्वनाथ भगवान की। और ये तो अभी पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति, उसके पहले हम चंद्र प्रभु भगवान की भी आज कल्याणक मना रहे हैं। बोलो चंद्र प्रभु भगवान की। सोना गिर वाले बाबा सोहनी लगदे, सोहनी लगदे, सोहने ते चंदा बाबा सोहनी लगदे, सोना गिर वाले बाबा सोहनी लगदे, सोना गिर वाले बाबा सोहनी लगदे, सोहने ते चंदा बाबा सोहनी लगदे। सोनागिर के चंद प्रभु की, सोनागिर के चंद प्रभु की भक्ति करने आ गए रे, तेरे वही दीवाने दीवाने आ गए रे, तेरे वही दीवाने दीवाने आ गए रे। अरे भैया जी हाथ लगा करके जरा ताली बजा लेना, अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना। पीछे वाले भी माताओं भक्ति के साथ 1 2 3 ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है, ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है, बाबा है अनमोल बाबा मेरा है, बाबा है अनमोल बाबा मेरा है। मेरा है भाई मेरा है, मेरा है भाई मेरा है, मेरा है भाई मेरा है, मेरा है भाई मेरा है। बाबा है अनमोल, बाबा है अनमोल, बाबा है अनमोल बाबा मेरा है। अरे बामा देवी को लल्ला हो गया, बामा देवी को लल्ला हो गया। मिलकर के 1 2 3 मिलकर के झूम करके बोलो भगवान के जन्म कल्याण की, प्रभु के तप कल्याण की। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने। जय हो। आइए मिल करके गरबा के साथ अपन आरंभ करें। रंगमा रंगमा रंगमा, एक सर्कल बना लो आप लोग करके घूमकर। प्रभु धारा ही रंग में रंग गयो रे। 1 2 3 4 मैं तो आया रे, मैं तो आया रे, मैं
प्रभु के द्वार, प्रभु का दर प्यारा लगे, तो आया रे प्रभु जी के द्वार, प्रभु दर प्यारा लगे। अरे जय जय हो पारस, जय 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 हो पारस, जय जय जय। अरे पल्ला झुलाओ, कैसे झुलाते हैं पल्ला? पल्ला झुलाओ, पल्ला झुलाओ, पल्ला झुलाओ, पल्ला झुलाओ। झूले बाम मैया का लाल रे, पल्ला झुलाओ, झूले बाम मैया का लाल रे। जन्म कल्याण का अवसर है आया, कल्याण का अवसर है आया, भक्ति प्रभु जी की गाने में आया, गाने में आया। आनंद उत्सव मनाई रहो रे, आनंद उत्सव मनाई रहो रे, प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे, रंग मा रे, प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे। कल्याण की भी गाओ बधाई, कल्याण की भी गाओ बधाई, गाओ बधाई, हाँ गाओ बधाई, गाओ बधाई दिया गाओ बधाई। प्रभु जी के द्वारे में नाच रहे रे, प्रभु जी के द्वारे में नाच रहे रे, प्रभु तारा ही रंग में लग गयो रे, रंग मार प्रभु था। आप लोग भी आ जाओ भैया, सभी पार्षणों से मधुबन गूंजे रे, मधुबन चलो रे। 1 2 3 4 तालियों के साथ। वाले भी सूर्य प्रणाम करे पर्वत पर, दृश्य बड़ा मन भावन रे, हरे तरस्तों पर जो बरसे, हरे तरस्तों पर जो बरसे, प्रेम का सावन रे, मधुबन चालो रे। पारसनाथ जी के जयकारों से मधुबन गूंजे रे, मधुबन चालो रे। श्री चंद्र प्रभु भगवान की, प्रभु के जन्म और तप कल्याण की, 1000 श्री पार्षनाथ जिनेंद्र की, उनके भी जन्म कल्याणक और तप कल्याणक की जय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज का दिन, अभी डांस किया था ना, तो सांस फूल रही है, सांस फूल रही है, सांस फूल रही है। तो चलिए एक बार जोरदार तालियां शुभम भैया के लिए, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से करवाया था, भक्ति करवाई थी, और अभी भी आपने सबने देखा कि कितना रंग भर दिया है इन्होंने। तो आज का जो पावन दिन है वो और भी अच्छा और सुंदर हो गया बिकॉज ऑफ शुभम भैया। जोरदार तालियां शुभम भैया के लिए। तो ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, वैसे भी लेट हो गया है, तो मैं शुरुआत करती हूँ। वाराणसी श्रेष्ठ वामश्वसेनस्य सुतः पवित्र वराग्रवंशे हरियाग्रजातः काशं हृदोले
प्रणमामि पार्श्वम् काशिका निवासी शाश्वत सुख राशि मेरी आत्मा प्रभु है तेरे दर्शनों की कैसी दुख दारिद्र को काले संकटों से निकाले तेरा नाम ही सारी विपदा से बचा ले तो बोलो हरदम जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस तो बोलो हर पल जय पारस 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 संवरारिः शरैः यस्य जिह्वा च कर्माणि विशुद्ध जातो वरसिद्धिर्जातः आश्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वम् भद्रेश भद्राकृति भद्रकारं भद्रं न भद्रान वरभद्रकारं भद्रां प्रियं भद्रक भद्रभावम् आश्वं हृदो मे प्रणमामि पार्श्वम् चिंतामणि तो हमारा हमें तेरा ही सहारा फंस गया जो भंवर में तो तूने ही उतारा नाग नागिन को तारा दिया मंत्र न पुकारा मिले उसको सहारा जब नाम जो तिहारा तो बोलो हरदम जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस तो बोलो हर पल जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस जय पारस। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। चलिए इसके बाद एक नन्ही और नटखट सी लड़की को मैं बुलाना चाहूंगी जिसका नाम अविशी है, बहुत ज़्यादा नटी। हुआ तीर्थंकर अवतार आज मैं धन्य हुई। हुआ तीर्थंकर अवतार आज मैं धन्य हुई। आए तीन लोक के नाथ आज मैं धन्य हुई। धन्य हुई धन्य हुई धन्य हुई धन्य हुई। मेरा रोम रोम रोमांच आज मैं धन्य हुई। हुआ तीर्थंकर अवतार आज मैं धन्य हुई। स्वर्गपुरी से जय कर स्वामी भरत क्षेत्र में नाथ पधारे। गर्भ समय से मोक्ष समय तक भव्य जनों के भाग्य सवारे। ये सारे जगत के प्राण आज मैं धन्य हुई। समकित में निमित्त महान आज मैं धन्य हुई। जिस क्षण प्रभु वर तुम्हें निहारा आनंद रस की बह गई धारा। अब देखूं आठों याम आज मैं धन्य हुई। ले हस्त युगल में नाथ आज मैं धन्य हुई। वीर शिव हुए और आपकी तालियों के साथ फिर गुरुवर विद्यासागर जी जग पूजित आचार्य हुए। कि मुनिवर आर्य का एलक क्षुल्लक त्यागी वृत्तियों के स्वामी गुरु आपकी करो वंदना निज ओर से अंतर्यामी।
इन पंक्तियों पर ध्यान देना नितिन भैया। कर्नाटक में करना नाटक नहीं आपको भाया था, बेलगांव में बेलगामना रहना तुम्हें सुहाया था, इसीलिए सद लगा का सत संग आपके लगा रहा। गुरुजी के आने के बाद देश आजाद हुआ, 46 में अवतरण हुआ, 47 में क्या, इसीलिए सद लगा का सत संग आपके लगा रहा। मुक्ति दूत के आने देश यह अंग्रेजों से मुक्त हुआ। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, और उन्हीं की छवि को स्मरण करें। रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। एक ही घर में जन्मे एक ही मां से, दोनों के जन्म जुड़े हैं शरद पूर्णिमा से। पीछे वाले भी थे, सब लोग ध्यान से सुने, पीछे वाले आनंद लीजिएगा। एक ही घर में जन्मे एक ही मां से, दोनों के जन्म जुड़े हैं कैसे, शरद पूर्णिमा से। और दोनों चांद धरती पर लाए अनुपम सौगात, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का। तो मिलकर के गाइएगा। साथ हैं गुरुवर अपने फिर डरने की क्या बात, साथ हैं गुरुवर अपने फिर डरने की क्या बात, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। मिलकर के 1 2 3 4 झूम करके जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। रुक के जोरदार 1 2 3 4। और अब पूछे आचार्य गुरुवर जन था, जब तक तेरा आशीर्वाद रहे, जो दुर्मय संसार रहे। हो और बिना संगीत के गाइएगा। उपसर्ग कोई परिसह कोई जीवन में तुम्हारे ना आए, तुम जियो हजारों साल गुरु, तुम्हें उम्र हमारी। और गुरु जी को याद करते हैं। इस धरती पर फिर आना, अरिहंतों से बन जाना, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इस धरती पर फिर आना, अरिहंतों से बन जाना, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मिल करके हो तालियां। अभिमान तुम्ही, पहचान तुम्ही, तप त्याग तुम्ही और ज्ञान तुम्ही,
हे गुरुदेव विद्यासागर हम जैनों के भगवान तुम्हें, भगवान तुम्हें, भगवान तुम्हें। ला 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 दीर्घायु आप चिरायु हो, सदा स्वस्थ हो गुरुवर आप शतायु हो। मेरे लिए जग के लिए तेरी शरण गुरु विद्यासागर मिल जाए यूं ही हर जन्म हो, मिल जाए यूं ही हर जन्म। पूर्णायु दीर्घायु आप चिरायु हो, सदा स्वस्थ हो गुरुवर आप शतायु हो। मेरे लिए सबके लिए तेरी शरण हो मेरे गुरुवर मिल जाए यूं ही हर जन्म हो, मिल जाए यूं ही हर जन्म। विद्या गुरु हमारे प्राणों से हमको प्यारे, मेरे गुरु हमारे प्राणों से हमको प्यारे। मन मंदिर में हमने तुम्हें समाया है, इस जग ने तीर्थंकर सा तुम्हें पाया है। सबके लिए जग के लिए तेरी शरण हम सबको गुरुवर मिल जाए यूं ही हर जन्म हो, मिल जाए। ये मेरा पहला गीत था जो आचार्य श्री को समर्पित किया था। वहाँ रहते थे एक दंपति और उनका परिवार। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु एक दिन कुछ ऐसा घटता है। वो क्या घटता है, कैसे घटता है और फिर क्यों घटता है, ये सब आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तो मैं शुरुआत करती हूँ। चिंतामणि जय चिंतामणि जय चिंतामणि हो जय जय, चिंतामणि जय चिंतामणि जय चिंतामणि हो जय जय। ओ दुखियारो ना हिम्मत हारो, ओ दुखियारो ना हिम्मत हारो, न करना कहीं जरा भी देर, सुन लो पार्श्वनाथ की टेर। बुलाए पार्श्व प्रभु कचने, चलो रे चलो आओ चले कचने। न करना कहीं जरा भी देर, सुन लो पार्श्वनाथ की टेर। बुलाए पार्श्व प्रभु कचने, चलो रे चलो आओ चले कचने। ओ दुखियारो ना हिम्मत हारो, ओ दुखियारो ना हिम्मत हारो। प्रणाम अम्मा। प्रणाम। मैं खेतों की ओर जा रहा था। इस बार खेतों ने सोना उगला है, सोना। अरे वाह बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। जैसी हरी इच्छा। अच्छा सुनो बेटा, जाड़े आने वाले हैं, गरीबों में बांटने के लिए कंबल पहले से ही मंगा लेना। अरे दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए, सेठ जी ने सारा इंतजाम पहले से ही कर दिया है। भला आज तक कोई हमारी हवेली से खाली गया है अम्मा? चलिए मुंशी जी, अब हम चलते हैं। ये सेठ जी, अपनी पगड़ी तो लेते जाइए। अरे अरे लाओ भगवान, मैं तो भूल ही गया था।
अरे हरिया, जरा चारा तो ला। क्या हुआ गौरी, इतने दिनों से ये चारा क्यों नहीं खा रही? पहले तो बड़े चाव से खाती थी, अब ये चारा क्यों नहीं खा रही? ले खा ले, कहीं इसी वजह से तो दूध नहीं दे रही। ले खा ले। कृष्णा, ओ कृष्णा, क्यों बड़बड़ कर रहा है और ये गौरी को क्यों डांट रहा है? दादी क्या बताऊं दादी, ये गौरी ना बहुत नखरे करने लगी है। कई दिनों से ठीक से खा पी भी नहीं रही है, आज भी वही नखरे। देख कृष्णा, मेरे आगे ज्यादा खटपट मत कर। पता है गौरी को कितने प्यार से पाल पोस कर बड़ा करा है मैंने। मेरे बेटे को इसका दूध कितना पसंद है, और ये जो तू इसे डांट रहा है ना, इसीलिए नहीं खा रही। इसका ध्यान प्यार से रख, फिर देखो दादी, हरी हरी घास भी डाली है, इतने प्यार से खिला रहा हूँ फिर भी नहीं खा रही। अरे रे, मर गया रे। सेठानी जी जल्दी आओ, सेठानी जी। अरे कृष्णा, क्या हो गया? तू ठीक तो है? और ये क्या, तूने अभी तक दूध भी नहीं निकाला? सेठ जी किसी भी वक्त आते होंगे। अरे बहू, क्या बताऊं, देखना ये गौरी को, पता नहीं इसे क्या हुआ। ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, ना ही दूध दे रही है, और कृष्णा को भी लात मार दी इसने। अच्छा, ऐसा क्या? जरा देखूं तो, कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं, कमजोर भी हो गई है। कृष्णा, कहीं ऐसा तो नहीं जंगल में जाके तू ही सारा इसका दूध पी जाता हो? अरे मालकिन, भगवान कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दादी, मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। अगर तू ऐसा नहीं करता तो कोई और चुरा लेता होगा। अरे मालकिन, मैं सभी गायों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। रहने दे, अगर इतने अच्छे से ध्यान रखता ना तो दूध गायब नहीं हो रहा होता। तुझे बांसुरी बजाने से फुर्सत मिले तो ध्यान रखे ना। मालकिन, मैं खुद इस बात से बहुत परेशान हूँ, लेकिन हाँ, मैंने गौरी को कई बार एक टीले की ओर जाते हुए देखा है। हो ना हो, जरूर कोई उस टीले से ही दूध चोरी कर रहा है। ए कृष्णा, कल तू गौरी के पीछे जाना और देखना कि कौन दूध चोरी करता है। अम्मा बिल्कुल सही कह रही है, और कल तू बांसुरी बजाने में मत खो जाइयो, ध्यान रखियो। अरे मालकिन ठीक है, मैं कल पता लगाता हूँ कि कौन चोर है। और इधर तो गाय का दूध कौन चुरा रहा है, ये एक परेशानी। और दूसरी तरफ जो दादी अम्मा थी, उन्हें रात में स्वप्न आते थे। वो क्या स्वप्न थे, देखेंगे हम। मैं टीले के अंदर हूँ, मुझे बाहर निकालो। मैं टीले के अंदर हूँ, मुझे बाहर निकालो। और ये सुनकर अम्मा घबरा जाती है, खड़ी होकर इधर उधर देखती है, परेशान हो जाती है कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। और जब देखती है कि कहीं कुछ नहीं दिख रहा, तो वो वापस जाकर सो जाती है। और उधर गाय भी जाती है नित्य नियम की तरह, घास खाना छोड़ देती है और उस टीले की ओर जाती है रोज। वहां जाकर जैसे ही खड़ी होती है, उसका दूध अपने आप झड़ जाता है, अपने आप झड़ जाता है। और उधर कृष्णा और वो सेठानी सब मिलकर दूर से देख रहे हैं। अरे मालकिन, कहाँ हो? जल्दी आओ। कि टीले पर जाकर
दादी कहाँ हो, जल्दी आओ। अरे कृष्णा, तू आ गया? जल्दी बता, चोर कौन है? मालकिन, मैंने देखा गौरी उस टीले पे जाकर अपना दूध खुद झरा देती है। कृष्णा, तेरी तबीयत तो ठीक है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? नहीं बहू, ये सही कह रहा है। मैंने भी गौरी को ऐसा करते हुए देखा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई गाय अपना दूध खुद कैसे झरा सकती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है ये सब सेठ जी को बताना पड़ेगा। अब वही पता लगाएंगे कि असली चोर कौन है। और इस तरह परेशान हैरान वो चल देते हैं। और जैसे ही सेठ जी आते हैं, अरे सेठ जी, आप आ गए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। लीजिए सेठ जी, पानी पी लीजिए। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो। सेठ जी, पता है कई दिनों से गौरी का दूध अपने आप गायब हो रहा था। मुझे लगा शायद कृष्णा चुराता है, तो मैंने जब उसे डांटा तो उसने बताया कि गौरी किसी टीले पे जाती है और अपना दूध झरा आती है। अरे सेठानी, ये तुम क्या कह रही हो? भला कोई गाय अपना दूध झराती है क्या? सेठ जी, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, परंतु दादी माँ ने अपनी आंखों से ये सब होते हुए खुद देखा है। चलो कोई नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं कल देखता हूँ। जी। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि पुनः रात्रि वेला में दादी माँ को फिर से एक स्वप्न आता है। वो स्वप्न क्या है? फिर से वही आवाज, टीले से वही आवाज आ रही है। मैं टीले के अंदर हूँ, मुझे बाहर निकालो। मैं टीले के अंदर हूँ, मुझे टीले से बाहर निकालो। फिर से वही आवाज जो टीले में है। टीले से कोई आवाज देकर उसे बुला रहा है। वो घबराई सी, परेशान सी बाहर जाकर देखती है कि आसमान में भी चंद्रमा छोटा बड़ा हो रहा है। वो अचंभित हो जाती है, आखिर उस टीले में ऐसा क्या है, ऐसा क्या रहस्य है जिसे सुलझाना अत्यंत आवश्यक है। ये सोचते सोचते अम्मा बेहोश हो जाती है और उधर घर वाले दौड़ कर आते हैं। अरे अरे अम्मा, अरे अम्मा, ये क्या हो गया आपको? अरे सुनती हो क्या? देखना तो जरा अम्मा को क्या हो गया। आई अम्मा, 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 आप बेहोश कैसे हो गई थी? क्या बताऊं बेटा, कई रातों से मुझे सपने में कोई उस टीले से आवाज देता है कि मैं टीले में हूँ, मुझे बाहर निकालो। उसके सर पर बड़े बड़े सांप भी हैं। आप परेशान ना हो अम्मा, मैं कल ही उस टीले की खुदाई करा देता हूँ। सेठानी, तुम एक काम करना, आज रात्रि तुम अम्मा के पास ही सो जाना। जी सेठ जी। और इस तरह से अम्मा को तसल्ली देते हुए वो इस रहस्य को सुलझाने का उपाय ढूंढने लगते हैं और अपने मुंशी जी के साथ विचार विमर्श करते हैं।
मुंशी जी, हम कल ही टीले की खुदाई कराते हैं। क्या बात है सेठ जी, अचानक से टीले की खुदाई? सब कुछ ठीक तो है ना? समझ नहीं आ रहा मुझे मुंशी जी कुछ भी। रात को अम्मा को स्वप्न आते हैं और उनको स्वप्न में भी कोई आवाज लगाता है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आज इस प्रश्न का हल हम ढूंढ ही लेंगे। चलिए चलिए। और सेठ जी मुंशी जी को लेकर कृष्णा के साथ चल देते हैं टीले की खुदाई के लिए। ये टीले में पहुंचे से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो मंगलाचरण किया और प्रभु का अवतार वाला जो नृत्य प्रस्तुत किया गया, उससे खुश होकर हमारे पंकज भैया की तरफ से 500 की राशि प्राप्त हुई है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद उन दोनों बच्चों के लिए। जब प्रतिमा निकलेगी बोलो पाशनाथ भगवान की, चिंतामणि बाबा की, चिंतामणि बाबा की, चिंतामणि बाबा की। टीले में से चिंतामणि बाबा प्रकट होते हैं और मुखिया जी अपने शीश पर विराजमान करके बाबा को ले जाते हैं कहीं पर स्थापित करने के लिए। सारी जनता बहुत खुश है, नाच गा रही है, खुशियां मना रही है और मुखिया जी अपने शीश पर लेकर चिंतामणि बाबा को स्थापित करने के लिए पहुंच जाते हैं एक पेड़ के नीचे। जो जानता है वो नहीं बोलेगा। क्यों बोला? पाशनाथ बाबा नहीं बोला, चिंतामणि बाबा बोला। क्यों बोला? क्यों बोला? पूछ रहे, उधर से आवाज नहीं आ रही आंटी आपकी? मैं ही बता देती हूँ। क्योंकि कचनेर गांव में कोई जानता ही नहीं था जैन क्या होता है, पाशनाथ क्या होते हैं। तो वो चिंतामणि, क्योंकि उनके आने से पूरे गांव में खुशियां ही खुशियां छा गई थी, सारी चिंताएं जैसे भाग गई हो, इसलिए सबने खुश होकर चिंतामणि बाबा के नाम से इन्हें प्रसिद्ध कर दिया। जोरदार तालियां बजाइए। गांव वाले टीका कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं। अब शायद आप लोग को समझ में आ जाए कि ये क्या हो रहा है। टीका और माला पहनाया जा रहा है। सब आकर अपने दुख इनसे कहते हैं और जैसे पलक झपकते ही वो दूर हो जाते हैं। इसलिए ये चिंतामणि बाबा बहुत विख्यात हो जाते हैं। जगह जगह पर सब इनके नाम सुनकर आने लगता है, सबके दुख दूर हो जाते हैं। इसी श्रृंखला में एक दूर नगर से एक व्यापारी आता है अपने बच्चों को लेकर, अपने बेटे को लेकर, और वो बेटा गूंगा होता है। वो बेटा गूंगा होता है। बड़ा नाम सुना था चिंतामणि बाबा का, इसलिए वो अपने गूंगे बेटे को लेकर खोजता खोजता कचनेर गांव की ओर आ जाता है। सबसे पूछता पाछता आ ही जाता है आखिर एक दिन कचनेर गांव में। अरे भाइयों, क्या कचनेर गांव यही है? हाँ भाई, यही कचनेर गांव है। कहिए कैसे आना हुआ? मैं एक लाचार व्यापारी हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। सुना है यहाँ कोई चिंतामणि बाबा है। ये मेरा बेटा है जो बोल नहीं सकता। हर जगह से निराश होने के बाद वही मेरी आखिरी आस है।
फिर तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। चिंतामणि बाबा के दर्शन करके आपका पुत्र शीघ्र ही बोलने लगेगा। आइए, मैं आपको चिंतामणि बाबा के पास लेके चलता हूँ। दूसरा माइक उठा दियो। बोलो चिंतामणि बाबा की हेलो हेलो। अरे अरे ये क्या? ये तो हमारे 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान है। और ये माला, और इनके सर पे न कोई छत्र न सिंहासन। अरे भाइयों, मुझे अपने मुखिया के पास ले चलो। व्यापारी जब देखता है, क्योंकि वो जैन होता है, वो उस प्रतिमा को पहचान जाता है कि ये तो हमारे 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ प्रभु है, और उनकी ये अवस्था देखकर वो विचलित हो जाता है और जाता है उस गांव के मुखिया की ओर। चलिए, हम आपको मुखिया जी के पास ले चलते हैं। मुखिया जी प्रणाम। ये व्यापारी आपसे मिलने आए हैं। जय जैन मुखिया जी। मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये आपने हमारे पारस प्रभु की क्या अवस्था कर रखी है? इनके सर पे ना कोई छत्र, ना सिंहासन, और ऊपर से माला। अरे भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम तो किसी पार्श प्रभु को नहीं जानते। यह तो हमारे चिंतामणि बाबा हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ मुंशी जी। यहाँ पर पास में ही एक जैन गांव है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इन्हें वहाँ विराजमान कर सके, ताकि इनकी विधिवत पूजा हो सके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने चिंतामणि बाबा को कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ भाई, ये तो मुमकिन नहीं। जब से चिंतामणि बाबा यहाँ पर प्रकट हुए हैं, तब से गांव की सभी समस्याओं का हल हुआ है, और हमारा गांव तब से भला पूरा है। भला हम बाबा को यहाँ से कैसे जाने दे सकते हैं? पिताजी, मुझे वो अंगूठी बहुत सुंदर लग रही है। अरे ये क्या? ये गूंगा तो बोल पड़ा। ये गूंगा बोलने लगा। चमत्कार हो गया। देखिए, जय हो। सेठ जी, मेरा बेटा बोलने लगा। सेठ जी देखिए। तो देखा आप सबने, ये बाबा का ही तो चमत्कार है, जिससे आपका बेटा भी बोलने लगा। अब आप ही बताएं, हम कैसे जाने दें अपने बाबा को यहाँ से? ठीक है सेठ जी, मैं आपकी बात मानता हूँ, किंतु आप इसी गांव में बाबा का एक मंदिर बनवा दीजिए, ताकि मैं कुछ अपने जैन बंधुओं के साथ उनकी यहाँ पूजा कर सकूँ, सेवा कर सकूँ। आखिर उन्हीं के कारण तो मेरा बेटा बोलने लगा। ठीक है, चलिए। हाँ, अब मुखिया ने उनकी बात स्वीकार की, माना कि ये जैन प्रभु है, इनके तीर्थंकर है, चमत्कारी है, तो गांव से तो जाने नहीं देंगे। हम यहीं पर उनका एक सुंदर सा भव्य मंदिर बनवा देंगे। तो ये तो बहुत खुशी की बात है हम जैनियों के लिए। तो जोरदार तालियां हो जाए इसी बात के लिए। अब सभी मुखिया, मुंशी जी प्रभु को उठाते हैं सेठ जी सहित, और मंदिर की स्थापना के लिए चल पड़ते हैं। माला उतार देते हैं, टीका भी पहुंच देते हैं।
यथावत अपने रूप में आ जाते हैं हमारे पार्श्व प्रभु, और इस बात की खुशियाँ पूरे गांव भर मिलकर मनाते हैं। देखिए कैसे। चिंतामणि जे चिंतामणि, हम पे घुमा दो जादू की छड़ी। चिंतामणि जे चिंतामणि, हम पे घुमा दो जादू की छड़ी। हाँ चिंतामणि जे चिंतामणि, हम पे घुमा दो जादू की छड़ी। चिंतामणि जे चिंतामणि, हम पे घुमा दो जादू की छड़ी। चमका दो किस्मत बन जाए इज्जत, चमका दो किस्मत बन जाए इज्जत। है इतनी ख्वाहिश अपनी बड़ी। चिंतामणि जे चिंतामणि, हम पे घुमा दो जादू की छड़ी। हाँ चिंतामणि जे चिंतामणि, हम पे घुमा दो जादू की छड़ी। चिंतामणि जे चिंतामणि, हम पे घुमा दो जादू की छड़ी। और इसी तरह से भव्य मंदिर बन जाता है और हमारे पार्श्व प्रभु उसमें विराजमान हो जाते हैं। इसी तरह से पूरे गांव में खुशियां मनाई जाती है। सब सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और दिन यूं ही बीतता जाता है। एक नव दंपति रहता है, नव विवाहित, और वो हंसी खुशी से रहता है, लेकिन काल का चक्र घूमता रहता है। देखिए क्या होता है उस गांव में जहां एक नई नई विवाहित जोड़ा रहता है। चलिए हेलो। जाओ, तुम कितने बुरे हो, हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। अरे राधा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आए बड़े मजाक करने वाले। अगर यूं ही मुझे परेशान करते गए ना तो मायके चली जाऊंगी, और इस बार मायके गई तो वापस भी नहीं आऊंगी। अरे ऐसी बातें क्यों करती हो? अभी तक जब हमारी शादी हुई है तुम कहीं मुझे घुमा के भी नहीं लाए हो। अरे बस इतनी सी बात, बताओ कहाँ चलना है घूमने? मुझे तो बस तुम दर्शन करा दो, कचनेर वाले चिंतामणि पारस प्रभु के। अच्छा बस इतनी सी बात, तो चलो तैयारी करो, हम कल ही बाबा के दर्शनों को चलते हैं। कचनेर पहुंचने लगते हैं और कचनेर पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसा कि हम सारी माँओं को, बहनों को पता होता है कि हमारे जीवन में हमारे एक समस्या रहती है, हम अशुद्ध हो जाते हैं तो कुछ दिन तक हम जिन मंदिर नहीं जा सकते। वो वहाँ पहुँच जाती है हंसी खुशी, परंतु अशुद्ध हो जाती है। वहाँ पर वो 2-3 दिन रुक जाती है कि 2-3 दिन बाद में जाकर दर्शन कर लूँगी। लेकिन होता क्या है देखिए, अरे तुमने आज ही सिर धो लिया? 3 दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए, अब हमें घर भी तो जाना है। अरे मेरी मानो, हम यहाँ एक दिन और ठहर जाएंगे, परंतु जिन आराधना
पूर्ण शुद्धता के बाद ही करनी चाहिए। अब तुम मुझे शिक्षा दोगे? मैंने कह दिया ना, हम आज ही दर्शन के लिए जाएंगे, मतलब आज ही दर्शन के लिए जाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलो। वो नहीं मानती है, कहती है मैं कब तक यहाँ रहूंगी, और जिद पकड़ लेती है कि मुझे तो जाना है। लेकिन जैसे ही वो पूजा की थाली लेकर मंदिर जी में पहुंचती है, उसका सर घूमता है। और ये क्या, प्रतिमा जी खंडित हो जाती है, प्रतिमा जी खंडित हो जाती है और उसके गढ़ से रक्त की धारा बहने लगती है, रक्त की धारा बहने लगती है। अशुद्धि में प्रवेश करने से प्रभु के घर अलग हो जाता है और वहां से रक्त की धारा प्रभावित होती है और वो लड़की अंधी हो जाती है, अपने नैनों को खो देती है। और इधर पूरे गांव वाले परेशान कि ये क्या हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब ये क्या हो गया, हम क्या करेंगे। तो मुंशी जी और मंत्रणा करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अंधी हो जाती है, परेशान हो जाती है, गांव वाले भी परेशान हो जाते हैं। गांव वाले परेशान और आपस में मंत्रणा करने लगते हैं कि अब हम क्या करें, इस दुविधा से कैसे बाहर आए। थोड़ा शीघ्रता करेंगे, हमारे भैया को भी जाना है, हमें उनको भी सुनना है, पालना भी झुलाना है। वैसे भैया आपकी गलत बात है, एक दिन रुकना चाहिए था आपको। चलिए। अरे भाइयों, ना तो मैं जी पा रहा हूँ और ना ही मैं मर पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या गया। बाबा की प्रतिमा के दोनों भाग, अब तो यही समझ आता है कि बाबा की प्रतिमा के दोनों भागों को जल में प्रवाहित कर दिया जाए। अपशकुन तो हो ही चुका है, परंतु अब इसका प्रायश्चित कैसे हो, सिर्फ यही निर्णय करना है। मेरा तो सर घूमे जा रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। इतना बड़ा अपशकुन हमारे गांव में हो गया। मुखिया जी, मेरे हिसाब से उस स्थान पर बाबा की नई प्रतिमा लानी चाहिए। हाँ, यह विचार उत्तम रहेगा, परंतु इतनी शीघ्र यह कार्य होगा कैसे? मुखिया जी, बाबा की प्रतिमा जब से खंडित हुई है, पूरे गांव में किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जला है। तो ऐसे में क्या बाबा के स्थान पर किसी और की प्रतिमा ये गांव वालों को स्वीकार होगा? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पुरानी प्रतिमा कोई हटाने के लिए तैयार नहीं और नई प्रतिमा आने के लिए तैयार नहीं। अब हम क्या करें? मुखिया जी, पास के गांव जिंतुर में एक अच्छा शिल्पकार है, वो बाबा की नई प्रतिमा शीघ्र ही तैयार कर देगा। हमें प्रतिमा वहीं से लानी चाहिए। मुखिया जी, ये अपराध मेरे और मेरी पत्नी के कारण हुआ है, तो मैं स्वयं वहां से जाकर वह प्रतिमा लाकर मंदिर में उसकी स्थापना कर प्रायश्चित करूंगा। ठीक है, ये विचार हमें उत्तम लगता है। चलिए। एक प्रतिमा को लाने का निर्णय लिया गया और प्रतिमा आ भी गई और उसको प्रतिष्ठित करने के लिए तैयार भी हो गए सब। लेकिन ये क्या, प्रतिमा आती है और सीढ़ियों पर ही स्थापित हो जाती है, वो अंदर जाने को तैयार नहीं। मानो पार्श्वनाथ भगवान का स्थान वो
नहीं लेना चाहती है। अब तो सभी बहुत परेशान हैं, करें तो क्या करें। इसी दुविधा में हमारे मुखिया जी क्या कह रहे हैं, देखिए। जी प्रणाम। कहिए, कैसे आना हुआ? विद्वान जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे गांव में एक अपशिकन हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ सेठ जी। हमारे गांव के भी सभी जैन और अजैन बंधु इस बात से अत्यंत शोकाकुल हैं। लेकिन सेठ जी, मैंने कल रात्रि एक विचित्र स्वप्न देखा। मानो स्वयं प्रभु मार्गदर्शन कर रहे हो। मुझे उसी सपने से कुछ आस बंधी है सेठ जी। स्वप्न? कैसा स्वप्न? शीघ्र ही बताइए। सेठ जी, मैंने इस सपने में एक आकाशवाणी सुनी। मैंने सुना कि अगर हम मूर्ति को घी शक्कर से लेपकर 7 दिन तक गड्ढे में रखें और यदि भक्तों के मन में चिंतामणि बाबा के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं आस्था है तो मूर्ति स्वयं ही जुड़ जाएगी। आपकी बातें सुनकर हृदय में कुछ शांति हुई। आपकी बातें सुनकर सच में हृदय में बहुत शांति हुई। मैं आज ही समस्त गाँव वासियों के साथ यह विधि करता हूँ। आखिरकार हमें हमारे चिंतामणि बाबा वापस मिल जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। किंतु ध्यान रहे सेठ जी, गड्ढा मंदिर के प्रांगण में ही होना चाहिए। चलिए ठीक है। और सेठ जी मन ही मन खुश होते हैं और मंदिर के प्रांगण में ही एक गड्ढा खोद देते हैं। प्रतिमा जी को लेकर अपनी क्रिया को संपादित करने मंदिर के प्रांगण में ही एक गड्ढा खोद देते हैं और भारी मन से दुखी होकर वो चल देते हैं अपनी उस क्रिया को करने कि शक्कर और घी और शक्कर से गर्दन जुड़ जाएगी। पर 7 दिनों तक ये काम करना होगा और भक्ति पूर्वक करना होगा। अगर आपकी भक्ति में शक्ति हुई तो ये चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता है। आ जाते हैं वो प्रांगण में और उस गड्ढे में लेप लगाकर शक्कर और घी से उनका नवन करते हैं और उनको गड्ढे में ही रख देते हैं। भारी मन से और खुश मन से दोनों भावनाएं चल रही हैं। पूरी श्रद्धा से, पूरी भावना से वो शक्कर और घी का लेप कर रहे हैं, उसका स्नान करा रहे हैं और ये क्रिया करके सेठ जी मंदिर को बंद कर देते हैं। 1 नहीं 2 नहीं 7 दिनों के लिए वो मंदिर का द्वार बंद कर देते हैं। हमारे गांव में खलबली मच जाती है। उपाय तो किया जा रहा है लेकिन क्या होगा, कैसे होगा। भक्ति में आंसू बह रहे हैं, दुखी मन से सारे गांव वाले। इधर सेठ जी ने वो क्रिया की और 7 दिनों के लिए मंदिर में ताला लगा देते हैं और इधर सारे भक्त प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमारे चिंतामणि बाबा ठीक हो जाएं, पुनः स्थापित हो जाएं, पुनः वापस आ जाएं, हमें छोड़कर ना जाएं। देखिए किस तरह से वो दुखी होते हैं और प्रार्थना करते हैं।
हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते। 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 कर दो प्रभु अपराध क्षमा सब मिलके तुम्हें मनाते। हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते। हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते। चिंतामणि जग कल्याण करो। कल्याण करो। पाषाणों में प्राणों का दान करो। दान करो। चिंतामणि जग कल्याण करो। कल्याण करो। पाषाणों में प्राणों का दान करो। तेरे दर्शन बिन ये तन मन, तेरे दर्शन बिन ये तन मन मरणासन हो जाते। हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते। हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते। हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते। जब से तू टूटा हम टूटे, टूटा नहीं पर नाता है। जब से तू टूटा हम टूटे, टूटा नहीं पर नाता है। तेरे लहू की बूंदों पे बाबा भक्त भी आंसू बहाता है। तेरे जख्मों पे हम अपने, तेरे जख्मों पे हम अपने अश्रु पुष्प चढ़ाते। हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते। हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते। हे पारस प्रभु भक्त तुम्हारे इतनी अर्ज लगाते। कुछ ध्यान रहा, कितनी अभागन
लाइन बोलना चाहूँगी यहाँ पर। सिर्फ 4 दिन की तैयारी थी, आप सबको ही पता है मेरी हालत क्या थी। 4 दिन की ये तैयारी है, अगर अच्छा लगा हो, नई कहानी लगी हो, तो इन बच्चों के उत्साह के लिए एक जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। टोनी भैया आ रहे कुछ कहने के लिए। अब मैं आमंत्रण करूंगी हमारे शुभम भैया को। का कार्यक्रम होता है ना, ये अपने आप में एक अस्तित्व रखता है। इनकी जो मेहनत और जो लगन है वो सिर्फ चढ़ के बोलती है। इनके इस प्रयास के लिए, इस कार्यक्रम के लिए मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ, समाज की ओर से तथा। और बच्चों के लिए एक छोटी सी राशि, छोटी नहीं है ये, बहुत बड़ी है। इसका महत्व नहीं है, इनकी भावनाओं का महत्व है। तो जोरदार तालियां टोनी भैया के लिए। और 500 की राशि जेके जी की तरफ से आई है। अगर सबको अच्छा लगा हो, मात्र 4 दिन में तैयार किया गया। और 1000 की राशि हमारी संरक्षिका डॉक्टर रश्मि जी की तरफ से आई है, नहीं अध्यक्षा की तरफ से आई है। तो जोरदार तालियां हमारे रश्मि जी के लिए। चलिए आगे का मैं माइक देना चाहूँगी शुभम भैया को। शुभम भैया आइए। जय हो, जय हो। बहुत ही सुंदर भव्य बड़े बाबा जहाँ है, बड़े बाबा के जैसा कोई कहाँ है। बड़े बाबा है यहाँ टीले के नीचे समाये थे बड़े बाबा। दिया सपना भक्त को उस बोले बड़े बाबा, बोले बड़े बाबा प्यारे हो, बोले बड़े बाबा प्यारे, उनसा कोई कहाँ है। बड़े बाबा के जैसा कोई कहाँ है। तालियां। सपने में रात मेरे आए, आते जाइएगा पढ़ने के लिए। सपने में रात मेरे आए कुंडलपुर वाले, बड़े बाबा दीनाथ जगत के रखवाले, बड़े बाबा दीनाथ जगत के रखवाले। जय हो। सब भोर जगे उठ जाऊं, इश्क प्रभु तेरी रचाऊं। उत्तम देवती शंकर, उत्तम देवती शंकर कुंडलपुर वाले, बड़े बाबा आदिनाथ हमारे रखवाले। और सब सखियाओ मिलके पल न झुलाओ, आज प्रभु जी को पल न झुलाएंगे। आज प्रभु जी का पल न झुलाएंगे। आप लोग भी भाषण देखते संकेत शब्द बाजे बनारस नगरी बधाई। 1 2 3 4। भजनगर बनारस बधाई, भजनगर बनारस बधाई। अच्छे हो आज नगरी में आज बधाई, आज नगरी में आज बधाई। प्रभु को जन्म हुआ, प्रभु को जन्म हुआ नगरी में। तुझ देवी झूला में पलना, तुझ देवी झूला में पलना। अजय हो तुझ देवी झूला में पलना, के मन में मगन होके, मन में मगन होके सिर विरजे। बोले
ये जादू तेरा सिर पे छा गया, तेरा जादू सर पे छा गया। दौड़ा 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 मैं तो मजबूत आ गया, मैं दौड़ा 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 मैं तो मजबूत आ गया। एक फरमाइश हम सभी लोगों की, आप लोगों की कोई एक फरमाइश गीत हो भक्ति का तो प्रस्तुत करें, अपन उसके गीत पर भक्ति कर लें, जो भी हो। बोले कुंडलपुर के श्री बड़े बाबा की जय हो। ओ मेरे सिर पर रख दो बाबा मेरे प्यारे ओ बड़े बाबा, तुम देना अपना साथ। अरे बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे प्यारे ओ बड़े बाबा, मेरे प्यारे ओ बड़े बाबा, तुम देना ही सौगात। बाबा बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। एक कोने में पारस प्रभु जी बसे, दूसरा कोने में चंदा का दरबार है, दूसरे कोने में पारस का दरबार है। तेरी भक्ति करो, 1 2 3 तेरी भक्ति करूं मैं तेरे द्वार पर, देख के ये चढ़ाई चढ़ा गया। बोलो श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। ओ बाबा इतनी कृपा तेरी पाता रहो, तुम मधुबन बुलाता रहे, तू मधुबन बुलाता रहे और मैं आता रहूं, तू मधुबन बुलाता रहे और मैं आता रहूं। ओ बाबा किसी की चाबी, किसी की भी चाबी यहाँ पर रह गई हो, सब पूजन से ले लें। और 2 लाइनें सुनिए आप लोग, बहुत अच्छी। भाने सर मैं झुकाता रहूं, तेरे चरणों में सर मैं झुकाता और मैं आता रहूं। ओ बाबा बैठे हैं ऊंचे पहाड़ों पे बाबा, मुझको बुला लो तुम पास हो बाबा। चरणों में तेरे मैं तो आता रहो बाबा, चरणों में तेरे मैं आता रहो। तो
मधुबन बुलाता रहे, हो मधुबन बुलाता रहे और मैं गाता रहूं। ओ बाबा 1 2 3 4 चमक दमक गुल बन महक, चमक दमक गुल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सरकार तुम्हीं से है। मिथिला के पवन झूमे प्रभु के चरण, मिथिला के पवन झूमे प्रभु के चरण, कलियन में बहार तुम्हीं से। चमक दमक गुल बन महक, चमक दमक गुल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सुखी दुखी की रखते हो खबर, मेरे मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मिथिला के पवन छूमे गुरु के चरण, मिथिला के पवन छुए प्रभु के चरण, सब कुछ सरकार। 2-4 लाइन और है विशेष, वो भी सुन लीजिए। मैं ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे माधव बाजे माधव बाजे हो। गली और गाँव शहर में, गली गली और गाँव शहर में एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय बाबा वीर बोले, भारत का बच्चा बच्चा, जय जय बाबा वीर बोलेगा। और दरा में देखो खुशियाँ छाई है, पार्स जयंती आई है, प्रभु की जयंती आई है, जयंती आई है, प्रभु की जयंती आई है। खुशियाँ देखो संग बने को अपने सब खुशियाँ चाहे, प्रभु की जयंती आई, प्रभु की जयंती आई है, जयंती आई है, प्रभु की जयंती आई है। पारस प्रभु का दरबार है, पारस प्रभु का दरबार है, अक्षय अपरंपार है,
हमारे प्रभु का दरबार है, अतिशय अपरंपार है। मंदिर हमारा ये प्राणों से प्यारा, मंदिर हमारा ये प्राणों से प्यारा। ऊंची 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 को वाला है ये तीरथ हमारे, ऊंची ऊंची को वाला है ये तीरथ हमारा। मेरे गुरुवर विद्यासागर, जय हो तो बोलो। और तेरे चरणों के हम चाकर, सभी की आवाज नहीं आई। ये वाली मैं रील बनाऊं ना हूँ आप लोगों की, सब में जाएगी। ओ मेरे गुरुवर विद्यासागर, तेरे चरणों के हम चाकर। ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, ओ बाबा जी रखिए लाज हमारी, तेरे चरणों में आए हैं। ओ बाबा जी रखिए लाज हमारी, तेरे चरणों में आए हैं। सांवलिया काले काले मेरे बाबा से कर्जी वाले, सांवलिया काले काले मेरे बाबा से कर्जी वाले, तेरे चरण कमल में आकर भक्ति गाएंगे। सौगंध हमें हर बार से कर्जी चरण कमल में आकर तेरी भक्ति बाबा में गाऊं, तेरे भोजन करके शिखर जी मैं दर्शन करने आऊं। तेरे चरणों आकर भक्ति पाठ कराएंगे। जब से तेरा दर्श मिला तुझसे तेरा दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, तुझसे तेरा दर्श मिला मन मेरा खिला, मेरे तुमसे डोर जुड़ गई रे। बोलो पतंग कैसे उड़ाते? अरे मेरी तो पतंग उड़ गई रे, पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। चंद्र प्रभु भगवान के चांद को आपने देखा ना सब? हमारे हो चांद कहे तुमसे, तुम सबसे प्यारे हो, तुम चांद से प्यारे हो, भगवान हमारे हो। और चांद कहे तुमसे, तुम सबसे प्यारे हो।
जाना है अब की बार तो कुंडलपुर द्वारे, जाना है अब की बार तो कुंडलपुर द्वारे। मेरे पास दो लाइन का इतना कलेक्शन है। हो अवतारी करुणा के तुम भंडारी, निर्ग्रंथ छवि पे बाबा, तेरी शांत छवि पे बाबा। बलिहार बाबा जी, बलिहार बाबा जी, बलिहार बाबा जी, बलिहार बाबा। तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार बाबा जी, बलिहार बाबा जी, बलिहार बाबा जी। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।